पृथ्वी का फेफड़ा जिस जंगल को कहा जाता है वह जंगल है अमेजन जंगल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना और यकीनन कह सकते हैं कि अमेजन जंगल का नाम तो जरूर सुना होगा। और आप ये भी जानते होंगे कि इस जंगल में दुनिया की सबसे बड़ी नदी भी बहती है, जिस नदी को अमेजन नदी कहते हैं। लेकिन आप ये जानकर बहुत ही हैरान हो जाएंगे कि इस नदी पर आज तक पुल नहीं बनाया जा सका। आखिर क्यों? आखिर इसके पीछे क्या कारण है? आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए। और हमें बिलीव है कि आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम इस नदी के बारे में जान लेते हैं। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली एक नदी है। ये काफ़ी बड़ी नदी है और इसका वाटर फ्लो दुनिया में जितनी भी नदी मौजूद है उन सभी से ज़्यादा है। यह नदी ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया तथा इक्वाडोर से होकर बहती है। इस नदी की लंबाई लगभग 64,000 किलोमीटर है। ये लंबाई के अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी नदी है। यह नदी अमेजन जंगल में स्थित है, इसी कारण से इसे अमेजन नदी के नाम से जाना जाता है। अमेजन नदी का जल प्रवाह लगभग 2,90,000 घन मीटर है, यानी हर सेकेंड के अंदर ये नदी अटलांटिक ओशन में 2 लाख टन पानी का डिस्चार्ज करती है और यही इसे दुनिया की सबसे लंबी नदी बनाता है। साथ ही अमेजन नदी का जल मार्ग दुनिया का सबसे बड़ा जल मार्ग है। इसकी कुल लंबाई लगभग 6,992 किलोमीटर है। अमेजन नदी की 1100 से भी सहायक नदियां हैं और इसमें सिर्फ 12 नदियां ऐसी भी हैं जो 1500 किलोमीटर से भी बड़ी हैं। साथ ही इस नदी के किनारे पर दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट मौजूद है। इस जंगल का क्षेत्रफल लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर है। वर्षावन धरती को 20% तक ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। इस रेन फॉरेस्ट में 400 से भी ज़्यादा जनजातियां रहती हैं और कुछ आदिवासी भी यहाँ रहते हैं। और इन सभी में कुछ आदिवासी तो ऐसे हैं जो कि बाहरी दुनिया से किसी प्रकार का मतलब नहीं रखते हैं। साथ ही ये नदी इसके आसपास रहने वाले आबादी का आर्थिक मदद भी करती है। ये नदी यहाँ के लोगों को मछली पकड़ने, लकड़ी उद्योग, कृषि और पर्यटन के रोजगार देती है। अमेजन नदी के किनारे रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 3 करोड़ है। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जब इतनी आबादी इस नदी के किनारे पर है तो जाहिर सी बात है कि इस आबादी के लिए विकास किया जाना चाहिए और इन लोगों के आने जाने के लिए इस नदी पर पुल भी बनाना चाहिए, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को आसानी हो सके। लेकिन अभी तक इस नदी पर कोई पुल नहीं है। अगर हम इस नदी के वेग को देखें तो ये नदी हर 1 घंटे में लगभग 1.5 मीटर की दूरी को तय कर लेती है और जब इस नदी में बाढ़ आती है तो ये स्पीड और भी कहीं ज़्यादा तेज़ हो जाती है। इस नदी में उठने वाली लहरें बहुत ही ज़्यादा भयानक और तेज़ होती हैं। अब ये बात और भी ज़्यादा सोचने वाली है कि इतनी लंबी नदी और इस पर कोई भी पुल नहीं बना है। ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। और पुल ना होने की वजह से इस नदी के किनारे रहने वाले लोगों को बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। लोगों को अपनी छोटी से छोटी ज़रूरत के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पर आखिर इस नदी के ऊपर पुल क्यों नहीं बनाया गया? चलिए तो अब ये जान लेते हैं। दोस्तों, आज की हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि किसी समुद्र के अंदर पुल बनाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आज तक इस नदी के ऊपर पुल नहीं बनाया गया। जैसा कि हमने आपको बताया कि अमेजन जंगल इस दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है और साथ ही में ये जंगल 5 करोड़ साल से भी ज़्यादा पुराना है और इस दुनिया में जाने वाला 30% साफ पानी इस जंगल की नदी अमेजन रिवर से मिलता है। इस नदी के आसपास 9 देश लगे हुए हैं। अगर इस नदी के ऊपर पुल बना दिया जाए तो इन 9 देशों को पुल के जरिए जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर पुल नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है मौसम, क्योंकि जिस समय यहाँ का मौसम नॉर्मल रहता है तब इस नदी की चौड़ाई उतनी ज़्यादा नहीं होती कि उस पर पुल नहीं बनाया जा सके। लेकिन जिस वक्त बारिश पड़ती है तब 3 माइल का क्रॉसिंग 30 माइल का रूप ले लेती है। वैसे तो बारिश के दौरान हर नदी की चौड़ाई बढ़ जाती है, लेकिन अमेजन एक ऐसी नदी है जिसमें इस बात का पता नहीं लगाया जा सकता कि ये नदी किस जगह से बढ़ेगी और इसका कौन सा किनारा बारिश के बाद कहाँ से डूबेगा। और इसी वजह से सबसे बड़ी परेशानी यही खड़ी हो जाती है कि आखिर पुल बनाया जाए तो किस जगह, और अगर किसी तरह से इस नदी पर पुल बना भी दिया जाए तो इस पुल के दोनों किनारे बारिश के बाद डूब जाएंगे
और पुल बनाने का कोई भी फायदा नहीं रहेगा। और साथ ही इस नदी के किनारों पर पाए जाने वाली मिट्टी बहुत ही ज़्यादा मुलायम होती है और इस पानी की वजह से इस मिट्टी की मात्रा घटती और बढ़ती रहती है। और अगर इस नदी पर पुल बनाया गया, बाढ़ के समय में ये मिट्टी के साथ ये पुल भी बह जाएगा और साथ ही ये लोगों के लिए खतरा भी पैदा हो सकता है, क्योंकि अगर ये पुल टूटा तो उस वक्त इस पुल से गुजरने वाले लोगों की जान भी जा सकती है। इन सब के अलावा इस नदी में पानी की घाट और बृहस्पतियों के छोटे छोटे द्वीप मौजूद हैं और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा इन सभी चुनौतियों को पार करना इतना भी मुश्किल नहीं है। और एक तरह से देखा जाए तो इस जगह पर पुल बनाया भी जा सकता है, लेकिन ऐसा किया नहीं गया क्योंकि एक तो इस जगह पर आबादी काफ़ी कम है। इसकी एक और वजह ये भी है कि शायद इस जगह पर पुल की कोई ज़रूरत भी नहीं हो और साथ ही में यहाँ सड़कें भी बहुत कम दिखती हैं और जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए ये नदी उनका रास्ता है और यहाँ के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव या बोट का ही यूज करते हैं और यहाँ पर रहने वाले लोगों का ज़्यादातर रोजगार का जरिया ये बोट ही है। तो यहाँ रहने वाले कई लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा, शायद इसी वजह से पुल यहाँ नहीं बनाया गया है। साथ ही एक बार अमेजन की एक सहायक नदी पर और दोस्तों पुल बनाया भी गया साल 2010 की, जब अमेजन की सहायक नदी नीग्रो के ऊपर एक 2 मील लंबा पुल बनाया भी गया था, जो ब्राजील के मनोज और ईरान डूबा शहर को आपस में जोड़ता है। ये पुल इन लोगों के लिए बहुत ही आसान मार्ग था, लेकिन इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने अपनी रिसर्च के बाद इस पुल को देखकर यह बताया कि अगर अमेजन नदी के ऊपर और ऐसे पुल बनाए गए, यहाँ पर लोगों की आबादी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिस वजह से इस रेन फॉरेस्ट के पेड़ काटे जाने लगेंगे और जो इस नदी को देखने आएंगे वो भी इसमें कूड़ा करकट डाल के इसे प्रदूषित कर देंगे। और हम आपको ये पहले ही बता चुके हैं कि हमारी पृथ्वी का 20% फ्रेश ऑक्सीजन हमें यहाँ के पेड़ों से मिलती है, इसीलिए इसे धरती का फेफड़ा कहते हैं। और 20% साफ पानी हमें यहाँ की नदी से ही मिलता है, नदी से ही प्राप्त होता है। अगर इस नदी पर पुल बना दिया गया तो पेड़ काटने की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा में तो कमी आएगी ही, साथ ही ये शुद्ध पानी भी गंदा हो जाएगा। इस नदी को पोल्यूशन फ्री बनाए रखने के लिए इसके ऊपर पुल नहीं बनाया गया। और दोस्तों, बहुत से लोगों का तो ये कहना है कि अमेजन नदी में बहुत विशाल विशाल जीव रहते हैं, इसमें एनाकोंडा मिलना बड़ी आम बात है और उन लोगों का ये कहना है कि इसी वजह से शायद अमेजन के ऊपर पुल ना बनाया गया हो, लेकिन ऐसी बात अभी तक कहीं सामने नहीं आई है। इसीलिए हमने आपको जो भी रीजन्स बताए हैं वो रीजन समझने वाले हैं। अब आप लोगों की इस जानकारी के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो और वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को आगे तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।